हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सबका स्वागत है वापस से एक नई वीडियो के साथ। और आज है 1 जनवरी, तो सबको हैप्पी न्यू ईयर। सभी खुश रहो, जिनके वीज़ा नहीं है उनके वीज़े आए, और जिनके काम रुके हैं सबके काम बने, सब जो अकेले हैं उनको साथ मिले। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि फंड्स इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो आपको फंड्स कैसे इकट्ठे करने हैं, आप किस किस तरीके से फंड्स इकट्ठे कर सकते हो, किन किन चीज़ों को यूज़ करके एम्बेसी को फंड शो कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, जो जनरल पॉइंट्स है फंड्स इकट्ठे करने के, वो ये है कि फंड्स जो है वो हमेशा 6 मंथ पुराने होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि तुम कहीं से पैसे लाए, तुमने अपने अकाउंट में डाले और तुम उसको सीधा शो कर दो। अगर ऐसा करोगे तो तुमको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि ये फंड्स कहाँ से आए हैं। इसके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी डालने पड़ेंगे कि हम तुमको प्रूफ देना पड़ेगा। आपके फंड्स अगर पुराने हैं तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि तुमको कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो तुम्हारा फंड्स है वो हमेशा तुम्हारे सेविंग अकाउंट में होनी चाहिए। अगर तुम्हारे करंट अकाउंट में 30 लाख भी पड़े हैं तो वो भी तुम्हारे वैलिड नहीं होंगे, चाहे वो जितने मर्जी पुराने हो, क्योंकि जो करंट होता है वो एवरीडे यूज होता है और एम्बेसी उसको अनसिक्योर फील करती है कि वो कभी भी लग सकता है। ठीक है, बट सेविंग्स एक ऐसी चीज़ है जो सेविंग्स है। ठीक है, वो ऑब्वियसली एक सॉलिड चीज़ होती है, वो एक होल्ड होता है उस चीज पे, तो वो वैलिड होते हैं। जो करंट है वो कभी भी वैलिड नहीं होंगे। और थर्ड पॉइंट ये कि जो तुम्हारे पैसे हैं वो हमेशा लिक्विड मनी होनी चाहिए। ठीक है, लिक्विड मनी मतलब कि तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट में हो और तुम कभी भी जाके उसको निकलवा के ऑस्ट्रेलिया को दे सको। इनको बस पैसे चाहिए, इनको और कोई मतलब नहीं है। अगर तुम एज अ प्रॉपर्टी शो करना चाहते हो फंड्स को, या फिर तुम एज अ गोल्ड शो करना चाहते हो, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो भी इंपॉर्टेंट है, वो सीए रिपोर्ट में काम आता है। ठीक है, वो जब तुम फाइल के लास्ट स्टेप पे होगे ना, वो सीए रिपोर्ट लगती है, उसके अंदर तुम उसको काउंट करवा सकते हो कि हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी या फिर इतना गोल्ड है, ताकि तुम्हारा वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देख सके तुम इंडिया में कितने स्ट्रांग हो। ठीक है, तुम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो सीए रिपोर्ट में, बट फॉर फंड्स आपको लिक्विड कैश रखना पड़ेगा, जो कि आपके सेविंग अकाउंट में जो टोटल होता है, जो फंड्स तुमको दिखाने होते हैं, वो कॉम्बिनेशन होता है ट्यूशन फी का, 1 साल की ट्यूशन फी, तुम्हारा लिविंग एक्सपेंस, तुम जहाँ रहोगे, तुम्हारे अपार्टमेंट्स का खर्चा, वो काउंट होगा, ओएसएचसी ओवरसीज हेल्थ कवर जो तुम लेके आते हो। ठीक है, ओएसएचसी भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। अगर तुमको वीडियो चाहिए बताना कि तुमको कौन सा ओएसएचसी लेना चाहिए। ठीक है, $100 बचाने के चक्कर में मेरे $400 लग गए, तो बहुत दिक्कत हुई मेरे को। तो अगर तुमको वीडियो चाहिए तो तुम बता देना, मैं तुमको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा तुमको लेना चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट चीज़ है वो है तुम्हारा फ्लाइट का खर्चा, तुम्हारे 2 वे टिकट आने जाने का फ्लाइट का खर्चा, वो तुम्हारा काउंट होता है। ठीक है, अब नर्सिंग की बात करें तो मेरी फ़ी $12,000 6 मंथ्स की, तो $24,000 तो मानो कि वो काउंट करेंगे। ठीक है, $24,000 हो गए वो, 2,000 का ओएसएचसी, 2,000-2,500 की फ़्लाइट टिकट्स, और रहने का खर्चा तुम्हारी ट्यूशन फी से अप्रॉक्सीमेट उतना मान के चलते हैं, साल का होता है। तो तुम सब इन सब को कैलकुलेट करके तुम निकालोगे इंडियन वैल्यू, तो वो आती है 30 लाख। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट। अगर तुम्हारी ट्यूशन फी कम है तो तुम उतना लगा लो, अगर तुम्हारी और ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसमें प्लस कर लो, बट मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तुमको 30 लाख के फंड शो करने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर तुम्हारे पास 30 लाख एक ही बारे में इकट्ठे नहीं हो रहे, तो मैं तुमको 3 तरीके बताऊंगा कि तुम कैसे उनको एम्बेसी को शो कर सकते हो। ठीक है, और अच्छे तरीके बताऊंगा कि जिससे तुम्हारा जो केस है वो स्ट्रांग रहे। ऐसे नहीं कि सारे फ्रॉड तरीके भी होते हैं, बट मैं उसको बिल्कुल भी मेंशन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया और तुमको पता चल गया और फिर रिजेक्शन आ गई, मैं वो नहीं चाहता, तो मैं मेंशन भी नहीं कर रहा। मैं तुमको 3 बढ़िया तरीके बताता हूँ जिससे तुम्हारी फाइल स्ट्रांग भी रहेगी और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ एफडी। मैंने तुमको बोला कि करंट अकाउंट नहीं चलता, सेविंग अकाउंट चलता है, तो एफडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास एफडीज हैं, अगर 15-15 लाख पड़े हैं, जितने भी पड़े हैं, मान लो पापा के पास 25 हैं और 5 मम्मा के पास हैं, लैक्स में बात हो रही है। ठीक है, तो तुम उन दोनों को कंबाइन करके एम्बेसी को शो कर सकते हो, वो बिल्कुल वैलिडेट रहेंगे। अगर वो करंट में है तो बिल्कुल नहीं चलेंगे, अगर वो सेविंग्स में तो 100% चलेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी एक चीज़ तुमको याद रखनी है कि ITRs मदर फादर की चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैंने तुमको बोला कि अगर वो रीसेंट है तो वो प्रूफ मांगेंगे, अगर रीसेंट नहीं है तो वो ITRs लेंगे आपके मम्मा पापा की, वो एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे ये कहाँ से आए हैं। अगर उनको लग रहा है ITR में कि उन्होंने इतनी अकाउंट टैक्स भरा हुआ है और उनकी अच्छी इनकम है, तो वो उस चीज़ को विदाउट एनी प्रूफ कंसीडर कर लेते हैं। अकाउंट, 2 अकाउंट, 3 अकाउंट, 4 अकाउंट, जितने भी अकाउंट में पड़े हैं तुम लगा सकते हो। 5-5 लाख के 4 अकाउंट लगा सकते हो, बट कोशिश करना कम से कम लगाओ। अगर उसमें बड़ी अमाउंट पड़े हैं तभी लगाना, छोटे छोटे लगाओगे तो क्योटिक होता जाएगा केस, वो डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट होता है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जितने अच्छे अकाउंट हो सके तुम वही लगाना जिसमें हैवी कैश पड़ा हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर मम्मी पापा के अकाउंट में नहीं है फिर क्या कर सकते हैं भाई, फिर तुम्हारे को काम आएंगे रिलेटिव्स जिनकी तुम इज्जत नहीं करते। ठीक है, रिलेटिव्स के साथ तुम
तुम कैसे कर सकते हो, तुम अपने मम्मी पापा के साथ रिलेटिव्स के लगा सकते हो जो तुम्हारे फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स हैं, जैसे कि तुम्हारे बुआ, अंकल, चाचू, चाची, नानू, नानी एंड दादू, दादी। ओके, तो तुम इन सब के अकाउंट्स ले सकते हो। तुमको कोई ट्रांसफ़र नहीं करना पैसा, बट सिर्फ तुमको उनका शो करना है। अगर अंकल आंटी आप देख रहे हो, बुआ या मासी अगर आप देख रहे हो, तो ये आपके पैसे लेके नहीं जा रहे, बस इनको शो करना है कि आप इनको स्पॉन्सर कर रहे हो, ठीक है। अगर इनको कोई प्रॉब्लम आती है, अगर ये कोई फीस वगैरह नहीं दे पाते हैं, कोई खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो। अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपने रिलेटिव से कितने पैसे ले सकते हो। अगर आपके फंड्स 30 लाख बन रहे हैं तो तुम उसका 30% ले सकते हो, जो कि बनता है मोटा मोटा 9 लाख, ठीक है। सो 9 to 10 लाख तुम उनसे ले सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे मम्मी पापा के पास 20 लाख हैं, तुम 10 लाख अपने फर्स्ट ब्लड रिलेटिव के जोड़ के तुम उसको एम्बेसी के आगे शो कर सकते हो और वो 100% चलेंगे, ठीक है। बात वही चीज़ें फॉलो होंगी कि सेविंग्स अकाउंट होने चाहिए। फिर तुम्हारे जो रिलेटिव हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं है, डरो मत, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस। इसके अंदर सेम ITRs लगेंगी और वो उनका भी देखेंगे कि इनका इनकम प्रूफ क्या है, मतलब इनकी इनकम कहाँ से आई। मैंने थोड़ी बहुत हेल्प अपनी बुआ से ली थी, ठीक है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट के सर्वेंट थे, मतलब कि वो एक डॉक्टर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट ही बोलते हैं, ठीक है। जब तुम यहाँ पे उनको बताओगे कि वो डॉक्टर है तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट में काउंट होता है, ठीक है। तो ये मत समझना भाई कि पोछे पोछे मार रहे, सर्वेंट वो नहीं होते। मैंने लिए क्योंकि उनका जो फंड्स थे वो काफ़ी पुराने थे, 15-15 साल पुरानी FDs थी, और वो गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन और वो सब था, तो उससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग केस बनता, इसलिए मैंने उनका यूज़ किया। तो थैंक यू सो मच, ठीक है बुआ, थैंक यू सो मच बुआ, ठीक है। और एक चीज़ ये है कि जो रिलेटिव्स के जब तुम इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात बता रहा था कि ITR, एक तुम्हारा एफिडेविट लगता है जिसके ऊपर साइन होगा कि मैं ये हूँ और मैं इसकी ये लगती हूँ, और अगर कभी भी इसको दिक्कत होती है तो मैं इसकी हेल्प करने को तैयार हूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। एक ये एफिडेविट, और यूनिवर्सिटी के अंदर एक होता है कि आपको स्पॉन्सर कौन कौन कर रहा है, तो उसमें मम्मी पापा जिनसे आप ले रहे हो, जो भी फैमिली मेम्बर है, रिलेटिव है वो, और उसका एक साइन लगता है, ठीक है। और ट्रांसफ़र ऑफ मनी कुछ भी नहीं होता। और एक क्या चीज़ मैं बता रहा था कि बस यही, और उनकी ITRs और उनका इनकम प्रूफ, वो सब चीज़ें, ठीक है, वो तुमको पता चल जाएगा, तुम्हारा एजेंट बता देगा वो सब चीज़ें। तुमको एक मैं प्रो टिप दे दूं जाता जाता रिलेटिव्स के पॉइंट पे, कि अपने रिलेटिव्स के पास जाने से पहले तुम 1 किलो मैंगो और थोड़ी सी कीवीज लेके जाना, तुम्हारे को बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही मत चले जाना, और केले और सेब तो बिल्कुल नहीं लेके जा रहे, ठीक है। मैं नई T-शर्ट लेके आया हूँ, मैं पूरी वीडियो मैंने ऐसी बना दी, डिज़ाइन तो तुमको दिखा नहीं, ये देख लो, थोड़ा सा सही लग रही है, नहीं लाया था। हाँ जी, हम बात कर लेते हैं बैंक की अगर तुम बैंक से लोन लेके आ रहे हो तो तुम्हारे लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ रहेगी, क्योंकि तुमको टेंशन नहीं रहेगी कि तुमको पैसे भरने हैं कुछ, वो बैंक अपने आप ही कॉलेज को या यूनी को देता रहेगा, तो तुम बड़े मज़े से रहोगे, ठीक है। बात रहेगी दूसरी की, ये अच्छी चीज़ है, इससे डरो मत, लोन लेना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, उसको पे करना दिक्कत देता है, ठीक है। पहले तो तुम आ रहे हो तो मामे के पैसे पे जी रहे हो, क्या दिक्कत वाली बात है ना, ऐसे लगे फ्री में सब कुछ है, बट भाई बाद में देने हैं, और बाद में देने की कोई बड़ी टेंशन भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी नर्सिंग में जॉब अच्छी होगी होपफुली, ठीक है। तो अच्छा पैसा है भाई यहाँ पे नर्सिंग में, तो तुम इजीली अपने लोन को रीपे कर सकते हो। अब मेन चीज़ ये है कि हर बैंक का इंटरेस्ट है वो अलग होता है, ठीक है। मैं SBI में गया, वहाँ पे पहले तो लंच टाइम चल रहा था, उसके बाद जब उन्होंने मेरे से बात करी तो वो 9.5% कह रहे थे इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा था। फिर मैं कैनरा बैंक में गया, वहाँ पे उन्होंने मुझे 7% बोला। एक मेरा दोस्त है, उसका कोई रिलेटिव था बैंक में, उसका 6.7 में हो गया। तो भाई ये ना ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से एक मिनिमम वैल्यू आई थिंक 5-6% लगा लो, ठीक है, वो होती है। उसके बाद जितना भी जो कमीशन होता है वो बैंक लेता है, ठीक है। जितना भी तुमको इंटरेस्ट रेट बोलोगे वो कमीशन उस बंदे को जाएगा जो अप्रूव करवा रहा है, और बैंक को जाएगा, तो वो तुमको ज़्यादा ही बोलेंगे। तो कोशिश करना, अगर तुम्हारा कोई जानकार है बैंक में, उसी बैंक से लो, तुम्हारे को थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम पड़ेगा और ऑब्वियसली बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर तुम 3 साल या 2 साल का कोर्स लेके आ रहे हो तो वो ओवरऑल बहुत फ़र्क ला देगा। इसलिए कोशिश करना कि तुम कम से कम इंटरेस्ट रेट ढूंढो। और दूसरी बात ये, तुम अगर प्रॉपर्टी दे रहे हो तो उस प्रॉपर्टी पे कुछ बना होना चाहिए, या तो तुम अपने घर के अगेंस्ट लोन ले सकते हो, या फिर अगर खाली लैंड पड़ी है तो बिल्कुल खाली नहीं चलेगी, उसके ऊपर 4 दीवारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बिना वो कंसीडर नहीं करता है। तो ये चीज़ याद रखना कि उस पर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत बना होना चाहिए, एक छोटा सा रूम बना होना चाहिए, तुम ऐसे पत्थर का खड़ा कर दो, कुछ भी बस होना चाहिए बस, ठीक है। तो
ये चीज़ें हैं। मैंने पूछा जब लोन के बारे में तो मैं अपने घर के अगेंस्ट नहीं लेना चाह रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा हमारे पास एक लैंड पड़ी है, उन्होंने बोला उस पर कुछ है, मैंने कहा कुछ भी नहीं है। तो वो कहते हैं कि वो नहीं चलेगा, तुमको कुछ बनाना पड़ेगा उससे पहले। तो मैं तुमको इसलिए बता रहा हूँ कि तुम तैयार रहो कि अगर तुम कोई और लैंड लेके चल रहे हो तो उस पर कुछ ना कुछ बनाओ, अगर नहीं बनाओ तो जल्दी जल्दी बनवा लो थोड़ा बहुत कुछ भी, जिससे तुम्हारे को हेल्प मिले। बाकी ये जो टॉपिक है बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और इस वीडियो में मैं तुमको इसलिए छोटा छोटा बता रहा हूँ कि अगर तुम लोन लेना चाह रहे हो तो तुम्हारा गलत डिसीजन नहीं है, अच्छा डिसीजन है। मेरे काफ़ी दोस्त है जो लोन पे आए हैं और वो फाइनेंशियली भी ठीक थे, ऐसी बात नहीं कि वो दे नहीं सकते, बट लोन सही था भाई। अब वो चाहते हैं, मतलब मैं पर्सनली खुद चाहता था कि मैं लोन लेके आऊँ और मैं अपने पापा पे क्या बर्डन डालूँ फीसों का। जब मैं बड़ा होके कमाने लग जाऊंगा, जब मैं अपनी जॉब वगैरह लग जाऊंगा, तो मैं उसको इजीली रीपे करके बिना किसी टेंशन के, है ना, पापा से बिना कुछ फीस वगैरह लिए और मैं कर सकता हूँ। बट वो नहीं बना, जो किस्मत में हो। बंदिया बहुत सोचन पर होवत कुछ नहीं, जो वो होवा जो किस्मत में लिखा होगा। लोन एक अच्छी चीज़ है, ठीक है, तुम लोन ले सकते हो, उसको कंसीडर कर सकते हो, बढ़िया, कोई इशू वाली बात नहीं है। फंड्स की वीडियो इतनी बहुत है, काफ़ी लंबी हो गई, मैं बहुत बोला और स्लो भी बोला, थोड़ा तेज तेज बोलने की कोशिश करूंगा मैं अगली बार, बट वो क्लैरिटी से नहीं निकलता। अभी भी तेज बोल रहा हूँ मैं, बट ठीक है, और कोशिश करता हूँ और बढ़िया और तेज बोल सकूँ, ठीक है। अभी नया नया हूँ भाई, दूसरी वीडियो तो है, थोड़ा सा लो, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगे। चलो के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो का टॉपिक, अगर तुमको किसी चीज़ के बारे में जानना तो तुम मेरे को कमेंट में बता सकते हो। लोन के बारे में और जानने कमेंट्स में बता सकते हो, OSHC के बारे में जानने कमेंट्स में बता सकते हो। नहीं भी बताओगे मैं फिर भी बना दूँगा, क्योंकि भाई कंटेंट है और क्या ही बनाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बढ़िया टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी न्यू गाइस। ये जो साल है वो तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया साल हो और तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। ओके, एंजॉय।